रिसेंटली मुझे एक आदमी ने बोला कि भाई मैंने एक जिम में एक ट्रेनर के कहने पे पैसा लगा दिया एंड मेरा पैसा डूब गया। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू विजन बारिक चैनल। तो दोस्तों मैं अभी हूँ साइडनाथ जिम में और मैं अभी जोगी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन कर रहा था। रिसेंटली मुझे एक आदमी ने बोला कि भाई मैंने एक जिम में एक ट्रेनर के कहने पे पैसा लगा दिया एंड मेरा पैसा डूब गया। तो मैं क्या करूँ अभी, उस ट्रेनर के ऊपर कैसे क्या एक्शन ले सकता हूँ, लीगली क्या कर सकता हूँ। तो आई हैव आस्क्ड कि आपका कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ था कि नहीं, और फिर आपने कुछ मतलब उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह क्या साइन किए थे, और फिर ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं लीगल चीज़ें जो कि अगर आप किसी के ऊपर कुछ मतलब केस करना है, लीगल एक्शन लेना है, तो आपको वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो आई हैव सजेस्टेड हिम कि आप देख लो, कंसल्ट कर लो कोई अच्छा एडवोकेट। आप फिर उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही जो स्टेप लेना है डिसाइड करो। सो ये तो रहा उस आदमी को दिया गया सजेशन। सो अभी दोस्तों मेन जो मुद्दा है, जो कि मैं डेली बेसिस पे फेस करता हूँ, मुझे कमेंट्स में बार बार एक ही क्वेश्चन आते हैं, भाई हमें बिजनेस टिप्स दे दो, भाई हमें बिजनेस करना सिखा दो, भाई मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, भाई मुझे जिम खोल दो, भाई मुझे आप के साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके साथ ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, मुझे किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है। मैं अपना बिजनेस खुद कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, उसको अच्छे से संभाल रहा हूँ। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। एंड मैं आराम से रात को जाकर शांति से घर में सोता हूँ। तो मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ बिजनेस अभी नहीं करना है। सो प्लीज डोंट डू सच कमेंट्स। एंड रेस्ट जो लोग बोल रहे हैं कि हमें बिजनेस करना सिखा दो, तो एक बार मैं क्लियरली बोल दूं, भाई बिजनेस कोई किसी को करना नहीं सिखाता है, आज तक कोई किसी को सिखा भी नहीं पाया है। आप एक आदमी को खेलना सिखा सकते हो, या फिर किसी को आप उसको गाड़ी चलाना सिखा सकते हो, या फिर आप उसको डांस करना सिखा सकते हो, बट बिजनेस करना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। आज तक अगर सिखाना ही होता तो जोगी को मैं सिखा देता। जोगी मेरे पास हमेशा बैठता है, ही इज वेरी क्लोज टू मी। तो जोगी ने मुझे आज तक कभी नहीं पूछा कि आप मुझे बिजनेस करना सिखा दो, बिकॉज ही नोज के आई हैव द क्वालिटी टू ट्रेन पीपल। तो वो अपने से ही नोज के आई एम ए बेस्ट ट्रेनर, तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता हूँ लोगों को। तो ये अपना काम कर रहा है, बिकॉज ही नोज हिज टैलेंट। इसके अंदर का टैलेंट है ट्रेनिंग देना, अच्छा तो ये ट्रेनिंग दे रहा है। बाकी दूसरा टैलेंट है मैनेजमेंट, जो कि ये मैनेज कर रहा है जिम। बाकी बिजनेस ये जानता है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बिजनेस मुझसे नहीं होगा, बिकॉज आई नीड ए फिक्स इनकम के भाई मेरा इतना फिक्स इनकम आ रहा है मंथली, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ज्यादा इनकम नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं चाहिए, एंड मुझे ज्यादा रिस्क फैक्टर भी नहीं चाहिए। हाँ, मेन चीज क्या है, वो अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता, जो कि मैं कर रहा हूँ। रात को 2 घंटे कभी 3 घंटे सोता हूँ कभी, तो मैं वो स्ट्रेस ले सकता हूँ। मैं हमेशा बैठ के मोबाइल में देख सकता हूँ कि अभी क्या आइडिया मुझे चाहिए, क्या मुझे नया अपने बिजनेस में करना है, कि मेरे सेल बढ़ जाए, क्यों सेल डाउन हुआ, किस लिए बार रिजिड होके उस चीज पे लगना। मेरी आदत है, ये मुझे पसंद है, मैं ये चाहता हूँ, बट ये वो नहीं चाहता ना, तो ये नहीं करना चाहता बिजनेस, तो ये नहीं कर रहा है। तो वही चीज दोस्तों, बिजनेस करना ये टैलेंट है अपने में। आपको अगर बिजनेस करना है ना, तो हर जगह आपको आइडियाज नजर आएंगे, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है। तो ये एक माइंडसेट है, डिफरेंट माइंडसेट है, जो सबके पास नहीं होता। तो मेरे पास था, मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ बिजनेस में। मैं अभी बॉडी बिल्डिंग, मुझे जोगी ने कहा कि तुम बीच में बोला कि एडवाइजर भाई बॉडी बिल्डिंग कर लो, तो मैंने बोला क्यों करूं बॉडी बिल्डिंग, नहीं होगा ना मुझसे। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं अपने शरीर को, बिजनेस ऑलरेडी माइंड को इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, मैं उसके साथ अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तो मैं अगर स्ट्रेस फ्री हो रहा हूँ अभी ठीक है, बट अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में घुसता हूँ तो मुझे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा अपने बॉडी को। मुझे उतना हर चीज के लिए डिसिप्लिन होके, डाइट, हर टाइम वर्कआउट, हर टाइम मुझे फिर सप्लीमेंट्स, फिर पता नहीं, फिर उसको उसके लिए डॉक्टर कंसल्ट करना, उसके लिए एक पूरा मेरा टाइम जाएगा, जो कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से अपने बिजनेस को खराब करके मैं नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा हूँ। जिम में जोगी को पता है, अभी शायद से जोगी को कितने लोग आके अप्रोच कर चुके होंगे कि भाई हम आपको जिम खोल लेते हैं, चलो मैं एक नया जिम खोलूंगा, मैं प्लान करता हूँ, और एटीएफ में तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, पूरा फुल रह रहा है, तो बहुत पैसा बनाते होंगे शायद एटीएफ वाले, तो आप चलो हम आपको और ज्यादा पेमेंट देंगे और ये करेंगे, आपको वहाँ पे ओनर बना देंगे, पार्टनर बना देंगे, चलो हम जिम खोलेंगे। कितने लोगों ने बोला है? कटक से बहुत, स्पेशली कटक से बहुत ऑफर आया है मुझे। तो कटक शिफ्ट होने वाले हो तुम? नहीं। तो दोस्तों खाली जोगी ही नहीं, ये ऑफर जिम में बहुत से ट्रेनर्स को आया होगा कि आप आओ एंड हमें जिम खोलने में मदद करो। तो दोस्तों मैं क्लियर आपको आज बता देता हूँ, जिम का जो बिजनेस है, दैट इज द
मोस्ट टफेस्ट बिजनेस। मैं अपने एक्सपीरियंस से वो चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4-5 सेक्टर्स में काम किए हैं, 4-5 डिफरेंट सेक्टर्स में काम किए हैं। एंड उन 4-5 सेक्टर्स में से जो जिम का सेक्टर है ना, वो बहुत टफ है। आपको लगता है खाली मशीन डाल दे और लोग आ जाए, वर्कआउट कर ले, चले जाए, आपका क्या है इसमें, तो आपका कुछ रोल है नहीं, आप पैसे पैसा छाप लोगे। भाई ऐसा नहीं होता। यू डोंट नो द डार्क रियलिटी ऑफ जिम बिजनेस। वो मैं आपको कभी और डिटेल में बताऊंगा, बट आपको इतना ही खाली बता देता हूँ दोस्तों, जिम बिजनेस में कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है नहीं। जो भी हाँ पैसा बनता है वो मैं जिम में ही लगाता हूँ। वो भी मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था। बट कुछ ऐसा ज्यादा इतना भी पैसे नहीं बन जाता कि हम मतलब लाके मैं शायद फरारी खरीद लूं। लोगों को यही लगता है शायद कि भाई जिम बिजनेस से फरारी चला रहे हैं तो हम भी शायद लैम्बोर्गिनी तो ले ही लेंगे या फिर बुगाटी तो ले ही लेंगे। तो ऐसा है नहीं दोस्तों। मेरे दूसरे बिजनेस में मैंने उसके बारे में भी बताया है, ब्लॉग्स दूसरे आप देख सकते हो। तो जिम बिजनेस इज जस्ट माई पैशन, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ दिन रात मेहनत एंड एक स्टेबल स्टेट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। रात भर जाकर स्टाफ मैनेजमेंट करना, सबको गाइड करना, हर चीज को रेगुलरली मेंटेन करना जिम में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक एक कमेंट्स आते हैं ना जब ब्लॉग्स के नीचे कि भाई जिम में ये फट गया है, जिम में वो चीज खत्म हो गई है, मुझे टी शर्ट नहीं मिला। मैं इंस्टेंटली कमेंट देखता हूँ और अपने स्टाफ को ग्रुप में भेजता हूँ, भाई जल्दी दो, किसने कमेंट किया है, कहाँ से किया है, फोन करो उसको, अभी बुला के दो। तो ऐसा अगर आप कर सकते हो, और मेरे 6 ब्रांचेस में ये ओवरलुक करता हूँ हमेशा, तो सोचो एक ब्रांच के मेरे कम से कम 10-15 ग्रुप्स हैं। 6 ब्रांचेस से कितने होंगे, 60-70 ग्रुप्स हैं मेरे। 60-70 ग्रुप्स को एक्टिवली एवरीडे चेक करना, फॉलो अप लेना, कर सकते हो नींद खराब करके, घूमना छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, दोस्तों के साथ गॉसिप छोड़ के, तो ठीक है भाई कर लो। मैंने आपको पहले ही बता रहा, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी बैठूं, हमेशा मोबाइल मेरे हाथ में रहता है। ग्रुप्स का फॉलो अप लेना, काम का रेगुलरली मेंटेनेंस से लेकर एवरीथिंग चेक करना, प्लस लोगों के साथ डीलिंग यहाँ पे ना बहुत डिफिकल्ट है भाई। जिम सेक्टर में यहाँ पे आप कम से कम डेली 500-600 लोगों के साथ डील करते हो, ठीक है। तो उन लोगों के साथ डीलिंग भी बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। जब आप एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो तो सर्विस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपके लिए। तो उस वक्त हर चीज, छोटी छोटी चीजों को भी देखना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल वी मैनेज टू डू इट। एंड तो आज ये बातें आपको बताने का रीजन यही था दोस्तों, कि आप लोग जब वर्कआउट करने आ रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई अगर सपोज बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप करो, आप कोई भी बिजनेस करो, जिम बिजनेस भी करना है करो, बट सबसे पहले अच्छे से नॉलेज लो, थोड़ा कुछ बैकग्राउंड चेक करो कि कौन कौन से जिम रिसेंटली खुले हैं उस एरिया में हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया कितने जिम्स खुले हैं, उनका कितना प्रॉफिट होता है, उनके लॉसेस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, और जिम बिजनेस कैसे चलाते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए प्रॉपर कोई इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है कि नहीं, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह, फिर जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह उन सबको कैसे मेंटेन करना है, या फिर जिम बिजनेस से एग्जिट करने का अगर कुछ प्लान वगैरह है उसको कैसे कर सकते हो आप, या फिर फ्रेंचाइजी भी अगर लेनी है आपको किसी ब्रांड की, तो फ्रेंचाइजी आप लोगे, ठीक है, नो डाउट। फ्रेंचाइजी विल शो यू कि हाँ भाई 15%, 20%, 25%, 30% हम प्रॉफिट दे देंगे, बट उसके बाद 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपका एसेट का वैल्यू क्या रह जाएगा। अगर वही पैसा आप और कहीं पे लगाओगे तो आप उस पैसे से डबल ट्रिपल बना सकते हो। तो जिम में लगाओगे तो आप सोच लो, आपका एसेट का वैल्यू उस वक्त होगा कम से कम 30-40%। अगर मैं 15% डेप्रिसिएशन भी पकड़ूं 1 साल का, तो उस हिसाब से आपके 5 साल के क्या डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद फिर वो मेंटेनेंस मांगेगा, कम से कम 1-2 करोड़ फिर से आपको डालने पड़ेंगे। तो आपको फंड्स हमेशा चाहिए। जिम बिजनेस हमेशा इक्वली नहीं चलता, कम से कम 4-5 महीने फुल लॉस जाता है, जब आपके पॉकेट से आप कम से कम एक ब्रांच के लिए, मेरे पॉकेट से तो भाई 10 लाख गए हैं तो आप लोग सोच लो, अगर आप उस हिसाब से हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, करो जिम बिजनेस। मेरे जिम के हिसाब से 10 लाख गए, आपके हिसाब से 1 लाख जा सकते हैं। तो अगर आपके पास वो फंड्स है आपके पास मैनेज करने के लिए, तो आप खोल सकते हो जिम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहले आप अपने नॉलेज, अपने आइडिया से लेकर खोलो। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था जागरना में पहला ब्रांच, उस वक्त मैंने जोगी से खाली पूछा था कि क्या क्या करना है, जोगी ने अपना बताया, फिर मैंने अपना कैलकुलेशन किया, फिर मैंने हर चीज कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने खुद डाले, इक्विपमेंट्स कहाँ पे क्या रहेगा, कलर थीम क्या चूज होगा, सब कुछ मैंने अपने हिसाब से डाला। मैंने खुद रिसर्च किया, यूट्यूब में बैठ के मैं डेली वीडियोस देखता था, सब जिम्स वगैरह कैसे, किसने कहीं पे अगर जिम बनाने का पूरा प्रपोजल डाला है, फिर इक्विपमेंट वगैरह रिसर्च करता था मैं इंटरनेट पे हमेशा। फिर करने के बाद फिर उसको मैं अपने आर्किटेक्ट के साथ डिस्कशन करता था। फिर वो सब करने के बाद ही मैंने ये किया। ऐसा नहीं है कि मैं जोगी का पूरा डिपेंडेंट होकर मैंने जिम खोल लिया। तो आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ दोस्तों। अगर डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो वो आपको कब बेचकर खा के निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सब पे जल्दी भरोसा मत करो। अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसका क्या फायदा है वो भी आप सोचो। तो ठीक है, अगर उसका फायदा हो रहा है अच्छी बात है, बट उसमें आपको भी तो लॉस नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट फायदा ना हो, सही, आपका लॉस तो ना हो। तो वो चीज में थोड़ा देख लो। बाकी हमारे जो बॉडी बिल्डर्स भाई लोग हैं, आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर किसी को एडवाइस मत करो कि भाई आ जाओ मैं आपको जिम खोल दूंगा, प्रॉफिट बना दूंगा, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, एक का डबल कर दूंगा। ऐसा नहीं है भाई, जिम बिजनेस ऐसा नहीं चलता है। आपका
सेक्टर है बॉडी बिल्डिंग, आपको नॉलेज है बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, आप या तो ट्रेनिंग दो अच्छे से किसी को गाइड करो, या फिर अपने जैसा किसी को बॉडी बिल्डर बनाने में मदद करो, या फिर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो सप्लीमेंट्स आप ये कर सकते हो, यूट्यूब चैनल खोल के अच्छे टिप्स दे सकते हो लोगों को, या फिर अगर आपको ट्रेनर एज ए ट्रेनर ज्वाइन करना है तो आप एटीएफ में ज्वाइन कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए तो जोगी है हमारे एचआर मैनेजर, कभी भी आके आप जोगी से मिल सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, एंड ट्रेनर्स आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। चलिए एटीएफ दूसरों का मुझे पता नहीं है, मैं अपनी बात करूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बट दूसरों को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, गलत चीजें मत बताओ, थोड़े बहुत फायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कराओ। भाई जाके दूसरों को मत बोलो कि मैं आओ मैं जिम खोल लूंगा, और आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। आप रातों रात लैम्बोर्गिनी जिम बंद नहीं, आप रातों रात लैम्बोर्गिनी या फरारी ले सकते हो, तो ऐसे भी बहुत ऐसा नहीं होगा, बंद भी हुए हैं। तो मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने देखा है लोगों का जिम खुलते हुए, बंद करते हुए, तो आज फर्स्ट हमारे पास ही आते हैं, बट अभी हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हम वो छोटे मोटे जिम और मतलब नहीं चाहते उनमें इन्वेस्ट करना है, या फिर ठीक है चलो खराब भी लगता है, बट के वो लोग बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे उनका नुकसान हो रहा है, बट स्टिल वी कैंट हेल्प देम। आप ही खुद को हेल्प कर सकते हो। तो जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरों को फालतू के एडवाइसेस ना दें कि जिम बिजनेस प्रॉफिट है, बहुत पैसा बनता है इसमें, आओ मैं पैसे बना के देता हूँ। और जो लोग जिम आते हैं वो लोग भी फालतू के एडवाइसेस ना मांगे इन सबसे कि आओ जिम खोल दो। भाई जिम खोलना एक पैशन है और उसको चलाना एक बहुत बड़ी मेहनत है। अगर वो दोनों आप करने के लिए रेडी हो तो पहले नॉलेज लो, फिर आओ, फिर उतरो मैदान में, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। बाजीराव सिंह नहीं बोलोगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ, किंग साइज।